की यही प्रार्थना है। तो आंचल देखा जाए तो प्रार्थना और हवन का दौर तो जारी है और लग रहा है कि जितने हम करीब हैं लेकिन अभी भी मंजिल लग रही है उतनी दूर है, क्योंकि जब तक हम पहुंच नहीं जाते उस मंजिल पे तब तक हम उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव, जो लगातार डटे हुए हैं इस खबर पर। ओपी, बहुत जल्द ये कोशिशें लगातार जारी हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। अभी मुश्किल कहाँ आ रही है और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं ये श्रमिक अपने परिवारजनों से मिल पाएंगे? 12 नवंबर से जब से ये घटना घटी है तब से लेकर अब तक लगातार बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन जारी है और उसमें तमाम तरह की जो भी अड़चनें आती है उनको दूर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग विकल्प अपनाए जा रहे हैं। मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है और तमाम तरह के जो ऑप्शन नजर आते हैं उन सब पे काम किया जा रहा है। यही वजह की अब इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मैनुअली और परपेंडिकुलर कई तरह के ऑप्शन से उन पर काम किया जा रहा है। तो ताज़ा जो जानकारी उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे जो टनल है, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा ये व्यू दिखाएं। ये जो टनल है ये सिलक्यारा साइड का है और इसी टनल में तकरीबन 200 मीटर के आगे जो मजदूरों को मलबे में फंसे हुआ जो समस्या है उसको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। और उसमें जो मशीन थी अमेरिकन ओगर मशीन, जिसका ब्लेड कटर तकरीबन 25 mm के आयरन रॉड और पाइप में फंस गया था, उसको कल निकाल लिया गया था। उसके बाद में उसी पर मैनुअली ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था और उसी काम के लिए सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक्सपर्ट आए। इसके अलावा झांसी से एक्सपर्ट मजदूरों को बुलाया गया, मुंबई से सीवर में काम करने वाले जो एक्सपर्ट मजदूर है जिनको अनुभव था उनको बुलाया गया। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के नागपुर से अधिकारी आए। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पे काम शुरू किया। अभी मैनुअली ड्रिलिंग का काम तकरीबन 1.5 मीटर से अधिक हो चुका है यहाँ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि 49.9 मीटर तक की ड्रिलिंग यहाँ हो चुकी है और 10 से 12 मीटर तक का जो रास्ता बचा हुआ वो निकलने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम उस रास्ते के करीब पहुंच के जहां हमारे मजदूर भाई छिपे हुए हैं या दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि ये जल्द काम पूरा होगा। क्योंकि जो मैनुअली ड्रिलिंग हो रही है उसकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, उनको ये आभास हो रहा है कि हम जहां पे फंसे हुए हैं उसकी दूरी बहुत कम है और जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। इसके साथ मैं दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा ये पहाड़ी का ऊपर का रास्ता दिखाएं। इस पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो रहा है उसके लिए 1150 मीटर का सुरंग का रास्ता ऊपर का जो है उसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कच्चा रास्ता बनाया और वहां पे पूरा साजो सामान और मशीनरी ऊपर पहुंच चुकी है और उसी से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। और 2 पॉइंट इस पर चिन्हित किए गए, दोनों पॉइंट में एक पॉइंट है 1.2 व्यास का और दूसरा है 8 mm का। जो 8 mm का है उसको तो तकरीबन 50 मीटर तक ड्रिलिंग कर दिया गया है और दूसरा वाला जो है वो तकरीबन 40 मीटर के आसपास ड्रिलिंग कर दिया गया है। तो उम्मीद की जाती है कि ये 87 मीटर का है, तो बहुत ज़्यादा दूरी इसमें बची नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ इसमें करना पड़ेगा। जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए थोड़ा काम धीमा चलेगा, लेकिन उम्मीद की जाती है अगले 2 दिन में ये काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो ये टनल है इसके पीछे की साइड से बरकोट साइड है, उस बरकोट साइड से भी जो टिहरी डैम से जुड़े इंजीनियर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं और उन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके तकरीबन 12-13 मीटर तक का रास्ता वहां बना लिया है। इसके अलावा एक और परपेंडिकुलर रास्ता अपनाया जा रहा है जिसके लिए ओएनजीसी के अधिकारी लगे हुए हैं। लगातार समझ रहे हैं आपसे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी नजर इसका काम आज शायद शुरू होने की उम्मीद। बिल्कुल, तो हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी नजर इस पूरी खबर पर है और त्वरित कार्रवाई की गई है राज्य प्रशासन द्वारा, तमाम जो एजेंसियां उनके द्वारा, कि जल्द से जल्द कई विकल्प अपनाकर इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल आंचल, तो उम्मीद की किरण अभी भी जगी हुई है और जगी भी रहनी चाहिए क्योंकि जो मंजिल है वो बहुत करीब है। बिल्कुल, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।